ठीक है, देखिए तो कल हमने जो पढ़ा था अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर, 7-8 मिनट की वीडियो थी, उसमें हमने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस अगर आ जाए हिंदी में तो उनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। उससे पहले कॉन्टिन्यूअस के तीनों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या फिर परफेक्ट के तीनों, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों। कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछली वीडियोस में, ये हमारा पढ़ा हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें इंग्लिश का एक तो पोर्शन है बिगिनर्स के लिए, टेंस बिगिनर्स के नाम से, एक है एडवांस के लिए। तो जो भी बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के हैं वो बिगिनर्स वाला देखें, और 10 और 10 से ऊपर 10 11 12 वो एडवांस वाली वीडियो देखें, ठीक है। और स्पीकिंग भी आते रहेंगे शॉर्ट, उसकी भी प्लेलिस्ट बन गई है। फिलहाल आज हमारा जो पॉइंट है वो इंडेफिनिट के अंदर दूसरा वाला है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है उसको समझने से पहले छोटी सी बात जो हम हमेशा से बताते आए हैं, एक तो हमारा वो बेसिक पता होना चाहिए आपको कि बी वर्ब के साथ क्या क्या आ सकता है, हैव वर्ब के साथ क्या क्या आ सकता है, मोडाल्स के साथ क्या क्या आ सकता है, और बी वर्ब की चारों फॉर्म और हैव वर्ब की चारों फॉर्म बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ा है वीडियो में, देख लेंगे। अब समझने की बात यह, मैंने हमेशा बताया आपको, एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसके लास्ट वाला पॉइंट क्या बताता है भाई? क्या बताएगा? ठीक है। और इसके जस्ट बगल वाला, इस बात में कोई दिक्कत? यानी दो डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, एक टाइम के लिए और एक टेंस के लिए। इस बात में प्रॉब्लम है भाई? तो देख लो, अगर लास्ट वाला टाइम बताता है तो है, हूं, है वगैरह आ रहा है तो प्रेजेंट टाइम जाएगा, थाती थे आ रहा है तो पास्ट टाइम, गागी के आ रहा है तो फ्यूचर टाइम। टेंस का मसला ऐसा है, टेंस होते हैं 4, असल में 3 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा मिला के बना है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को, ठीक है। देखिए इंडेफिनिट का बेसिक फॉर्मूला है डू वर्ब के साथ आईएनजी, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है। फ्यूचर कैसे बना वो बताएंगे। कॉन्टिन्यूअस का कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो फॉर्मूला होता है बी वर्ब के साथ आईएनजी, और परफेक्ट कोई सा भी हो उसका फॉर्मूला होता है हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों जुड़ जाएंगे, यानी हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म भी आएगा, बी वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना। और वो सब मैं बता चुका हूं कि भाई प्रेजेंट टाइम हो तो उस वर्ब का पहला डिब्बा उठाओ बी वर्ब का, दूसरा टाइम है पास्ट तो दूसरा डिब्बा उठाओ, और फ्यूचर है तो विल लगाओ, वो सब डिस्कस हो चुका है आज की क्लास में। देखो और एक और चीज, ये तो पता ही होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो यहां पे क्या मिलता है नंबर 2 पे? रहा, रही, रहे। परफेक्ट होता है तो चुका, लिया, दिया या चुकी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो रहा, रही के साथ टाइम। लेकिन सवाल है ये सब तो हो चुका है, इंडेफिनिट आता है तो क्या मिलता है? तो भाई साहब ये मत समझ लेना कि ए आई ई ओ ये यू मिल जाता है, नहीं। ए आई ई ओ आ का साउंड मिलेगा। जैसे मैं घर जाता हूं, हूं से पहले ता आ गया, वो घर जाते हैं, है से पहले ए। पॉइंट समझ रहे हो ना? भाई यही चीज है, यही चीज समझ के चलना। और ये यू का जो साउंड मिलता है वो वॉवेल वाला मिलता है, कल भी वीडियो में बताया। यू के 2 साउंड होते हैं, एक या और एक आ। या होता है कॉन्सोनेंट साउंड यूनिवर्सिटी, और आ होता है वॉवेल साउंड अम्ब्रेला। अरे है ना? क्लियर है? देखो आगे, जैसे हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा कि वह किताब पढ़ता था, वह किताब पढ़ता था। चाहे तो सेंटेंस ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए उसने किताब पढ़ी, कैसे भी मिल सकता है, एक ही बात होती है। या तो लिखा मिल जाए वह किताब पढ़ता था, या लिखा क्या मिल सकता है, उसने किताब पढ़ी, बात एक ही है। फिलहाल ये समझो, सबसे लास्ट में गए, था, थी, थे, मतलब कौन सा टाइम है भाई? पास्ट। यहां कोई प्रॉब्लम? अब लास्ट के जस्ट बगल वाला क्या बताता है? टेंस। भाई लास्ट वाला टाइम बता दिया, था, थी, थे, मतलब कौन सा टाइम है? पास्ट। अब ये बता रहा है टेंस। टेंस में देखो यहां पे था, थी, थे से पहले रहा, रही आ रहा है क्या? रहा, रही आता तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता पास्ट का, ठीक है। चुका, लिया, दिया आ रहा है क्या? नहीं। चुका, लिया, दिया आता तो परफेक्ट हो जाता किसका? पास्ट का। अगर रहा, रही के साथ टाइम आता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर टेंस कौन सा हुआ? अरे एक ही तो बच रहा है, कौन सा हुआ? इंडेफिनिट। या तो आप ऐसे देख लो, एक तो तरीका ये है, ऐसे बोलते हैं जीनियस मेथड, इलेमिनेशन मेथड। उन्होंने देखा कि यार थाती थे मतलब पास्ट, अगर इससे पहले रहा, रही होता तो कॉन्टिन्यूअस चला जाता ये, या चुका, चुकी, लिया, दिया होता तो परफेक्ट चला जाता, या रहा, रही के साथ टाइम होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाता पास्ट का। और ये तो है नहीं, टेंस तो है ना, तो कौन सा हुआ? इंडेफिनिट। एक तरीका ये, एक क्या है? इसके बाद देखो ए आई ई ओ आ का साउंड आ रहा है, वो किताब पढ़ता था, ता आ का साउंड आ रहा है ना, तब भी इंडेफिनिट ट्रिक से कैसे भी देख सकते हो। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश बनाने के लिए आपको पता होगा, क्योंकि पास्ट एक टाइम है, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, और इंडेफिनिट एक टेंस है, टेंस का फॉर्मूला, हालांकि ये पूरा मिला के टेंस है, पर उसके अंदर पास्ट तो टाइम को शो कर रहा है ना, इंडेफिनिट टेंस को।
तो इंडेफिनिट का फॉर्मूला यहां लिख रहा है भाई, क्या होता है बोलो, डू वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है ना, हमें चाहिए फॉर्मूला पास्ट में, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट चाहिए। और आप सब जानते हैं पास्ट टाइम पे डू वर्ब का कौन सा डिब्बा उठेगा। उससे पहले एक बात समझ लो, डू वर्ब का पहला डिब्बा यानी फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, डू या डज, सेकंड डिब्बा या सेकंड फॉर्म डिड, तीसरा डिब्बा है थर्ड फॉर्म डन, और चौथा डिब्बा या आईएनजी फॉर्म डूइंग। तो यहां पर दूसरा डिब्बा उठेगा यानी क्या आ जाएगा, डिड, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी भी ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि तुम इसको इस्तेमाल कर लो, क्यों, क्योंकि इस टेंस के अंदर तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी एक चीज जुड़ी है। तुम्हारी लाइफ में क्या होता है, जब भी वक्त अच्छा है, टाइम कैसा है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी हकीकत छुपी रहती है, सामने नहीं आती है ना। जैसे ही बुरा वक्त आता है, जैसे बोलते हैं अरबी में वक्त मनफी, यानी नेगेटिव टाइम आएगा, तो वो चीजें निकल के आती है सामने। बहुत सारी सच्चाइयां आदमी को प्रॉब्लम में ही पता लगती है। जब खुशी खुशी है तो कुछ इतना आपको अंदर के बारे में पता नहीं लगेगा, मतलब ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई पता नहीं लगती। लेकिन जब वक्त नेगेटिव आता है तब पता लगता है। तो यानी ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो ये डिड बाहर नहीं रहेगी, कहां रहेगी, अंदर। तो ये डिड अंदर रहती है, यानी जब ये डिड अंदर जाती है तो इसको क्या कर देती है, सेकंड फॉर्म बना देती है। और इससे पहले क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट। ये है वो फॉर्मूला जो तैयार है बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए। और मैंने कल बताया था आपको कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमेशा डू छिपा रहेगा, और अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग रही है मतलब इसके अंदर कौन छुपा है, डज। और अगर सिर्फ सेकंड फॉर्म है तो समझ जा भाऊ इसके अंदर कौन छिप रहा है, डिड छिप रहा है। ये बात याद रहेगी, है ना। फिर से देख लो एक बार, सबसे लास्ट में है था थी थे मतलब पास्ट टाइम, उससे पहले ए आई ई ओ आ का साउंड आ रहा है यानी इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट टाइम है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होगा। कैसे होगा, इंडेफिनिट का बेसिक फॉर्मूला वहां से उठाओ, डू वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, यही होता है। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है ना, हमें तो पास्ट टाइम पे चाहिए, तो डू वर्ब की सेकंड डिब्बा उठेगा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। मगर अभी भी हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते अफर्मेटिव में, तो ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव चीज है, तो डिड अंदर जाएगा, तो यूज होगा क्या, सेकंड फॉर्म, है ना। तो अब इसको जब आप बनाओगे, वह किताब पढ़ता है तो क्या होगा, ही, ठीक है भाई। पढ़ने की सेकंड फॉर्म रेड। अब देखो स्पेलिंग सेम होती है, READ ही फर्स्ट फॉर्म है, REEAD ही सेकंड है, यही थर्ड है, लेकिन तलफ्फुज प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। कल एक बच्चा बोल भी रहा था तलफ्फुज ठीक कर लो, और बच्चा है उसको क्या पता, है ना, चलिए होता है। तो ये रीड है, इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड रेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ही रेड किताब, ही रेड अ बुक। बात समझ में आ रही है भाई, अरे हाया ना, सेंटेंस क्या बना, ही रेड अ बुक, क्लियर है, इतने में कोई इश्यू। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्या करते, अगर ये ऐसे होता कि वह किताब नहीं पढ़ता था, मान लो यही ऐसे होता कि वह किताब नहीं पढ़ता था, तो सब कुछ वही है। देखो था आ गया, AIO मतलब AIEO आ का साउंड भी है इसमें, ता आ का, सारी पहचान वही है, सब कुछ वही। अरे सेंटेंस ही सेम है ना, तो फिर से क्यों पहचानोगे भाई, सब कुछ सेम है। समझने वाली बात यह है, ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। कैसा है भाई, नेगेटिव। और ये वाला कैसा था, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है भाई, अरे हाया ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब चूंकि नेगेटिव है यानी वक्त खराब आ गया, तो हकीकत सामने आएगी। हकीकत का मतलब जो आपका एक फॉर्मूला था, इसकी हकीकत जब निकलेगी यानी ही, तो सेकंड फॉर्म में से कौन निकल के आएगा, डिड निकल के आएगा। और जैसे ही डिड निकल के आ गया तो फॉर्म कौन सी हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट हो जाएगी। तो ही डिड, और नॉट भी लगाना पड़ेगा ना नेगेटिव के लिए, तो ही डिड नॉट रीड। अब रीड पढ़ेंगे इसको क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। अब बुक, बात समझ में आ रही है भाई। जैसे अक्सर देखा होगा कई मूवियों में दिखाया जाता है कि भाई किसी के अंदर कोई आत्मा घुस गई, तो वो अलग तरीके से मतलब पेश आता है ना, और जैसी निकलती है तो बदल जाता है, पहले जैसा हो जाता है। तो जब ये डिड अंदर चला गया तो सेकंड फॉर्म बन गई, जैसे डिड निकल गया तो फर्स्ट फॉर्म बन गई, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेकंड फॉर्म में डिड छिपा होता है, जैसे ही नेगेटिव बनेगा तुरंत डिड बाहर आ जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। इज इट क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कल डिस्कस करेंगे फ्यूचर और फिर बेसिक हमारा खत्म, कुछ सेंटेंस भी ले लेंगे कल। साइन इन ऑफ।